नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर युधिष्ठिर अब श्री कृष्ण के समझाने के बाद अपनी फीलिंग व्यक्त भी कर रहे हैं और सामने वाले की बात सुन भी रहे हैं। अभी तक इससे पहले उनके मन में एक ही बात थी कि उन्होंने जो किया वो गलत है और जो किया है उसका एक ही परिणाम हो सकता है। ऐसी स्थिति में समझाना कठिन था, लेकिन अब उनकी समझ में बात आए ये स्थिति है। फिर भी उनको जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति को प्रकट करते हुए कहते हैं, हताः पुत्राश्च पौत्राश्च भ्रातरः पितरस्तथा स्वसुराः गुरुवश्चैव मातुलाश्च पितामहः क्षत्रियाश्च महात्मानः संबंधी सुहृदस्तथा वयस्या भागिनेयश्च ज्ञातियश्च पितामह। महर्षि वेदव्यास से कह रहे हैं कि हे पितामह, देखो पुत्र हैं, पौत्र हैं, भाई हैं, पिता हैं, ससुर हैं, गुरु हैं, मामा हैं, दादा हैं, बहुत सारे महान महान श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, वयस यानी सखा हैं, भागने यानी भांजे हैं, और जाति के हिसाब से जो पितामह हैं, मतलब एक तो सगे पितामह होते हैं और एक वाल्मीकि वगैरह की जो बात है, और बहुत सारे मनुष्यों के जो राजा हैं, विविध देशों से जो आए थे, इन सब का वध हो गया। सिर्फ किस लिए? राजलुब्धेन मयई के न, मेरे अकेले के राज के लोभ के कारण ये सब हुआ है। अब आप बताइए कि इतना बड़ा जिससे अनर्थ हो गया हो उसको शांति कैसे प्राप्त हो? और सिर्फ यहां आकर के बात नहीं रुकती है कि इतने लोग मर गए तो बात खत्म हो गई। जिनके पति मर गए हैं, जिनके भाई मर गए हैं, जिनके पुत्र मर गए हैं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं कि जिनके पति की मृत्यु हुई है, लेकिन बहुत सी स्त्रियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति को भी खोया, अपने पुत्र को भी खोया, अपने भाई को भी खोया। तो जिनका सब कुछ लुट गया है, जिनके सभी लोग मर गए हैं, ऐसी वो स्त्रियां भी उनके प्रेम के कारण अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। और जब वो स्त्रियां मरेंगी, प्रास्यामा स्त्री वधम वयम, तो स्त्रियों की, उन स्त्रियों के वध का भी जो पाप है वो भी हमारे सिर पे ही आने वाला है। यानी ये सब मर गए, वो तो मर गए चलो, लेकिन इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी जो पुत्रियां हैं, इनकी जो बहनें हैं, वो उनके प्रेम के कारण जब अपने प्राणों का परित्याग करेंगी ना, तब महाराज वो स्त्री वध की, स्त्रियों की हत्या का पाप भी हमारे सिर पे आएगा। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मां विषादम कृथा राजन क्षत्र धर्मम अनुस्मरत। आपको इस प्रकार से विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए आपने वही कार्य किया है। स्वधर्मेण हतायते, ये जो मर गए हैं ना, वो अपने धर्म के कारण मरे हैं। उन्होंने जो कर्म किए उसका परिणाम उनको मिला है, और वो भी कोई ऐसी मृत्यु उनको नहीं प्राप्त हुई है। क्षत्रिय सभी क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों का धर्म है कि युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो। तो उन्होंने अपनी इस मृत्यु को स्वयं अपने धर्म के रूप में वर्ण किया है, और आपने जो किया है, आपने अपने धर्म का पालन किया है। तो इस जगह पे किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से विषाद करने का कोई कारण ही नहीं है। न त्वम हंता न भीमोयम, ना तो आपने किसी को मारा है, न इस भीम ने किसी को मारा है, न अर्जुन ने मारा है, न नकुल सहदेव ने मारा है। अरे जो मरे हैं, कालः पर्याय धर्मेण प्राणान आदत्य देहिनाम, समय आ गया था, उनकी मृत्यु का समय था, इसलिए उन सब की मृत्यु हुई है, सब मारे गए हैं। आप लोग तो निमित्त मात्र हैं। वास्तव में ये जो लोग मारे गए हैं वो काल के वशीभूत थे। हेतु मात्र मिदम तस्य, अरे आप तो निमित्त भर बने हैं, इसके अतिरिक्त आपका इसमें कोई रोल नहीं है। क्योंकि संसार का नियम है
यद हंति भूतैर्भूतानि तदस्मै रूपमैश्वरम। लोगों के द्वारा लोगों का मारा जाना यही सृष्टि का चक्र है। हर बड़ा जीव जो है अपने से छोटे जीव को मार के खा जाता है और इसमें उसको कोई हत्या नहीं लगती है, उसको कोई पाप नहीं लगता है। यही सृष्टि का क्रम है, यही उस पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की माया है, यही उसकी देन है कि यहां इसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि की प्रक्रिया चलती है। इसलिए इसमें तुमको खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, एकम हत्वा यदि कुले शिष्टानाम स्यादनाम, अगर किसी एक को मार करके पूरे कुल का कल्याण होता है तो भैया उसका मरना ठीक है। अगर किसी एक कुल के नाश होने से पूरे राष्ट्र का कल्याण होता है तो वो होना चाहिए और वो किया जाता है। आपको याद हो तो विदुर ने ये वाक्य सभा पर्व में कहा था कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। उसी के भाव लेकर के ये श्लोक है कि अगर किसी एक को मार करके पूरे परिवार का कल्याण होता है ना तो उसका मरना ही श्रेष्ठ है। और किसी एक परिवार की मृत्यु से अगर पूरे राष्ट्र का कल्याण होता है तो वो भी होना योग्य माना गया है। कहीं युधिष्ठिर अधर्म जो है वो धर्म होता है और कहीं धर्म जो है वो अधर्म होता है। आपको जो अधर्म लग रहा है ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उससे अधर्म हो गया है, लेकिन वो अधर्म नहीं होता है, वो धर्म होता है। यो ही पाप समारंभे कार्ये तद्भाव भाविता। अरे जब कोई व्यक्ति पाप का भावना मन में रख करके, यानी योग्य अयोग्य उसको पता है और फिर भी वो अयोग्य करता है, यानी धर्म अधर्म का उसका ज्ञान है और फिर भी जब वो अधर्म का आचरण किया करता है ना तो ये पाप होता है। और इस पाप का प्रायश्चित्त कहीं नहीं है। तुम तो शुक्लाभिजाति या पर दोषेण कारिता। लेकिन यहां जो कुछ हुआ है वो तुम्हारा इरादा नहीं था। ये युद्ध कभी भी तुम्हारी नियति नहीं थी। तुमने कभी इस युद्ध का निर्णय नहीं किया था। ये युद्ध जिनकी वजह से हुआ उनको इस युद्ध का परिणाम मिला है। जिद दुर्योधन की थी, युद्ध उसको करना था, तुम्हें तो मजबूरी में युद्ध करना पड़ा। तो इसके लिए तुम स्वयं को दोषी कैसे मान सकते हो? और फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो श्री राम ने रावण को मारने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया था। अश्वमेधो महायज्ञ प्रायश्चित्तम उदाहरणम। तो राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करके अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करना ऐसा विधान किया गया है। तो आप भी राजा बनिए और अश्वमेध यज्ञ कीजिए, जिससे कि अगर आपको कुछ लग भी रहा है कि आपसे कुछ गलत हो गया है तो उन पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। यही योग्य है। अब तो युधिष्ठिर महर्षि वेदव्यास से पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं कि जिन कर्मों का प्रायश्चित करके व्यक्ति को उन पाप कर्मों में से मुक्ति मिल सकती है। आप हमें सब विस्तार से बताइए। तो भैया यहां 2 अध्याय में व्यक्ति कौन कौन से पाप कर्म करे तो उसको किस किस प्रकार के प्रायश्चित करने चाहिए या किस किस प्रकार के प्रायश्चित करके पाप कर्मों में से मुक्ति मिल जाती है, इसका वर्णन किया है। क्योंकि इस समय उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ना तो हम इन कर्मों को पाप कर्म मानते हैं और ना हमें इनकी कोई पीड़ा होती है। तो फिर इनके प्रायश्चित की बात अगर आपसे करूं भी तो वो निरर्थक मुझे प्रतीत होती है। इसके बाद धर्म और अधर्म का ज्ञान करवाने के लिए स्वयंभू मनु ने जो धर्म का स्वरूप कहा है, जो उन्होंने पाप से शुद्धि के लिए प्रायश्चित बताए हैं, जो उन्होंने भक्ष और अभक्ष की बात की है, दान के अधिकारी कौन है और दान के अधिकारी कौन नहीं है, इस सब की चर्चा की है। इसका विशद वर्णन यहाँ पे किया गया है। पूरा एक अध्याय है जिसको हम सट त्रिंसो यानी 36वां ये अध्याय है। इस अध्याय को आपको पढ़ना चाहिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो चाणक्य नीति में उद्धृत किए गए हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है।
अगर आप चाणक्य नीति पढ़ते हैं तो इसमें से आपको अपने आप वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने उसके ऊपर चाणक्य नीति के सभी अध्यायों के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ जा कर के इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। धर्म के क्या क्या अंग कहे गए हैं कि अगर कुछ आपको कोई नहीं दे रहा है तो वो मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसी भावना नहीं, और उस चीज का स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई निष्ठा के साथ आपको नहीं दे रहा है तो आपके पास जो है उसका दान करना, अध्ययन करना, तपस्या करना, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, इज्जा यानी पूजा पाठ, ये धर्म के लक्षण हैं। लेकिन धर्म की बात करते करते ये कहते हैं स एव धर्मो सो अधर्मो देश काले प्रतिष्ठिता। देश काल के अनुसार कभी धर्म अधर्म बन जाता है और कभी अधर्म धर्म बन जाता है। इसके लिए आप पुरानी कथा सुनिए। एक ब्राह्मण की कथा आई थी और एक शिकारी की कथा आई थी, व्याध की कथा आई थी। इसको हमने पहले आपको सुनाया है, तो उस कथा को सुनिए कि एक हिंसक प्राणी की हत्या करके जो व्याध है वो लोगों को उससे मुक्ति दिलवा देता है, इसलिए उसको पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन एक कसाई को ऐसा सत्य बोल करके और एक गाय का या जो अबद्ध है उसका स्थान बता करके सत्य बोलने वाले ब्राह्मण को पाप लग जाता है। तो यहाँ कभी कभी जो धर्म है वो अधर्म हो जाता है और अधर्म है वो धर्म हो जाता है। तो धर्म अधर्म को समझना बहुत जरूरी है, और धर्म अधर्म को समझने का अर्थ एक ही है। जो 2 दिन पहले के वीडियो में बात हुई थी लगभग, तब मैंने ये कहा था कि किसी के मन को जिससे पीड़ा ना पहुंचे वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद क्या भक्ष है क्या अभक्ष है इसकी भी बात की है, और खास करके ब्राह्मणों को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ किस किस का मांस भक्षण ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं इसका उल्लेख किया गया है। तो भैया इसका नहीं कर सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त ब्राह्मण लोग मांस भक्षण किया करते थे, ये भी इसमें से सूचित होता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वन में जाने पे राम ने मांस का भक्षण किया था, राम मांस खाते थे? तो मैंने कहा कि हाँ भाई, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। ये जो मांसाहार है ना, ये शाकाहार और मांसाहार आज की तारीख में बहुत ही इसके स्वरूप परिवर्तित हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब खेती नहीं हुआ करती थी, जब अन्न इस प्रकार से उत्पन्न नहीं हुआ करता था, आज जैसे आपको दाल, चावल, रोटी, सब प्रकार की सब्जियां, ये सब चीजें उपलब्ध हैं, तो आपके लिए मांसाहार करना ये एक शौक हो सकता है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय मांसाहार ये शौक नहीं था, ये आवश्यकता थी। तो ऐसे में निषेध किया गया कि इनका। इसी प्रकार से चलिए उनकी चर्चा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन किस किस का दूध नहीं पीना चाहिए ब्राह्मण को, इसका उल्लेख किया है। एडका अश्व खरोष्ट्रीणाम सूतिका नाम गवामपि मानुषीणाम मृगीणाम च ना पवेत ब्राह्मणा पया। एडका कहते हैं जो घेंटा होता है, तो उसका दूध नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे घोड़ी है, गधी है, ऊंटनी है। जो गाय ब्याई हो तो 10 दिन तक उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। किसी स्त्री, मनुष्य स्त्री का दूध पान नहीं करना चाहिए, और हिरनियों का दुग्धपान जो है वो ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। किस किस के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए इसका भी उल्लेख किया है कि जिसके यहाँ कोई मर गया हो इसकी वजह से सूतक हो, या जिसके यहाँ किसी का जन्म हुआ है इस वजह से सूतक हो, तो 10 दिन तक ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। और फिर उसी बात को दोहराया है, धेनोर दुग्ध अनिर्दशम, 10 दिन तक नई ब्याई हुई गाय का दूध ब्राह्मण को नहीं पीना चाहिए। फिर किस किस का अन्न खाने से ब्राह्मण को किस किस प्रकार के फलों का उपभोग करना पड़ता है। जैसे राजा का अन्न खाने से उसके तेज का नाश होता है, शूद्र का अन्न खाने से उसके ब्रह्मत्व का नाश होता है। अगर वो किसी सोनी का अन्न खाता है या किसी वेश्या स्त्री के यहाँ का अन्न खाता है
तो ऐसे में उसकी आयु का नाश होता है। इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है। चलिए, ये कुछ बातें आपसे कहीं, लेकिन यहाँ जो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनको मैंने कहा कि चाणक्य नीति में भी लिया गया है, उनकी भी थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक है। एक तो दान के विषय में जो कहा है उसको समझिए। ना दद्यात यश से दानम, व्यक्ति को यश के लिए दान नहीं करना चाहिए कि मुझे इससे यश की प्राप्ति होगी इसलिए दान नहीं करना चाहिए। ना भयान नोपकारिणे, किसी से भयभीत होकर के भी उसको दान नहीं देना चाहिए। और ना किसी पे उपकार करने के लिए दान देना चाहिए। या ये इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है तो उसको दान देने का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो नृत्य, गीत, हास्य, ये सब काम करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को भी दान नहीं करना चाहिए। जो चोरी करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के पास भी आपका पैसा पहुंचे, इससे आपको बचना चाहिए। तो जो लोगों पे नोट लुटाते हैं ना, ये सब जो है इसको दान की कक्षा में नहीं माना गया है, बल्कि ये जो कुछ आप करते हैं, नोट लुटाने वाले काम, ये जितने काम यहाँ पे हम ज़्यादातर उनके वीडियो वगैरह देखते हैं, तो ये सब आपके धन का नाश है। इससे आपको किसी भी प्रकार की यहाँ ख्याति आप जरूर अर्जित कर सकते हैं, यहाँ शायद आपको कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन इससे आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं। बड़ी सुंदर बात कही है कि जैसे कोई खदिर की लकड़ी को लेकर के या पत्थर को लेकर के नदी में तैरने की कोशिश करे ना, तो ये उसका व्यर्थ प्रयास होता है, वो उसमें डूब ही जाता है। इसी प्रकार से ऐसे लोगों को जो लोग दान देते हैं, वो दान देने वाला भी और दान लेने वाला भी, दोनों का ही नाश हो जाता है। दो में से किसी का भी कल्याण नहीं होता है। अब एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि यथा दारुमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगा ब्राह्मणस्या अनाधियान त्रयस्ते नाम विभ्रति। ये चाणक्य नीति में भी ये श्लोक पहुंचा है, उनको भी ये श्लोक अच्छा लगा, इसलिए आपको सुना रहा हूं कि जैसे लकड़ी का बना हुआ हाथी या जो वाघ है और वो उसकी खाल है, उसमें भूसा भर के उसको रख दिया गया हो, तो जैसे समय आने पे न तो वो वाघ किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता है, न वो हाथी आपके किसी काम में आ सकता है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण अध्ययन नहीं करता है, ये तीनों ही बिल्कुल बेकार। लकड़ी का हाथी, चमड़े का बना सिंह और अध्ययन ना करने वाला ब्राह्मण, ये तीनों ही बेकार हैं। यथा संडो अफला स्त्रीसु, अगर कोई नपुंसक है वो स्त्री के साथ संबंध बांधे तो क्या होगा? अरे कोई संतान थोड़ी उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे संड यानी नपुंसक का स्त्री के साथ का संबंध, जैसे एक गाय दूसरी गाय के ऊपर कई बार मस्ती मस्ती में चढ़ जाते हैं, तो ये सब निष्फलता हैं, ये सारे बेकार के उपक्रम होते हैं। सकुनिर्वाप्य अपक्षा स्याद निर्मंत्रो ब्राह्मणस्तथा, जैसे कोई पक्षी अगर उसके पंख उखड़ जाएं तो वो किसी काम का नहीं रहता है, ऐसे ही मंत्र रहित ब्राह्मण की भी दशा ऐसी होती है। तो जो अध्ययन नहीं करता वो ब्राह्मण बेकार है। जिस ब्राह्मण के पास मंत्र विद्या नहीं है वो ब्राह्मण बेकार है। ग्रामो धान्य यथा शून्यो यथा कूपस्य निर्जला यथा हुतम अनग्नौचा तथैव स्यान् निराकृतो। भाई, जिस प्रकार से गांव जिसमें अन्न ना हो वो बेकार होता है, कुआं जिसमें जल ना हो वो बेकार होता है, जैसे जिस हवन कुंड में अग्नि नहीं है उसमें आपके द्वारा दी गई आहुति बेकार होती है, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति, वो ब्राह्मण अगर है तो उसको दिया हुआ दान भी बेकार होता है। यानी मूर्ख ब्राह्मण है तो उसको दिया हुआ दान भी इसी तरीके से बेकार होता है। तो इसी प्रकार से जब समझाया है तो अच्छी तरीके से अब युधिष्ठिर की समझ में ये बात आ गई है और वो नगर में प्रवेश के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने महर्षि वेदव्यास और अपने श्री कृष्ण की अनुमति ली है, इसके बाद नगर में प्रवेश किया है। तो उनकी नगरचर्या का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हम 37वें अध्याय 37वें अध्याय पे पहुंच गए हैं।